अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। वी आर गोइंग टू अनलॉक सेल्स सक्सेस। हम सेल्स वालों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत सारे सेल्स ऑब्जेक्शन सुने होंगे। इसमें सबसे कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन, वो आप बहुत महंगे हो, मैं बॉस से पूछ के बताऊंगा, मैं आपको दोबारा से कांटेक्ट करता हूं, हमारा बोर्ड डिसाइड करेगा, हम अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये वो मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शंस हैं जो किसी भी सेल्स वाले को ये हिंट दे देती हैं कि मेरे भाई आपकी डील बनने वाली नहीं है, और वो बड़ा निराश हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर बल्कि हम एक इस इन मोस्ट कॉमन सेज ऑब्जेक्शंस के ऊपर एक वीडियो सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट कॉमन सेज ऑब्जेक्शंस को जो है वो डाइसेक्ट करेंगे और इन नोस को कैसे यस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो आपने निराश नहीं होना, मेरे साथ रहना है। सो स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉमन सेज ऑब्जेक्शन से कि इट्स टू एक्सपेंसिव, आप बहुत महंगे हो। मैंने अपने 15 साल के करियर के अंदर आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा जिसने ये बोला हो मुझे कि यार आप बड़े कंपेटिटिव हो, आप बड़ा सस्ता माल बेच रहे हो, जो मैं वैल्यू उसके अगेंस्ट में ले रहा हूँ वो उसके पैसों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो हाँ, दिल में जरूर ये सोचता होगा कि यार ये जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ ये बड़ी कंपेटिटिव है, बट वो जबान से हमेशा यही कहेगा कि यार इट्स टू एक्सपेंसिव। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हम इसको इस नो को, यानी कि जो सेल्स वाले के लिए एक हिडन मैसेज है कि मेरी डील यहाँ बनने वाली नहीं है, इस नो को हम यस में कैसे कन्वर्ट करें। ये है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मन कार्स का बायर उन मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा कभी क्यों नहीं कहता कि यार आपको अपनी प्राइसेस को रिव्यू करना चाहिए, बहुत महंगे हो आप। कभी आईफोन का बायर आपने सुना है कि यार जाके ये बोलता हो कि यार आप बहुत महंगे हो, या आईफोन ने कभी सोचा हो कि यार हम अपनी प्राइसेस को रिव्यू करना चाहिए, चाइनीज प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में बहुत आ गए हैं और वो हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पीट कर रहे हैं। यह जो एक्सपेंसिव जो वॉचेस होती हैं, उनका बायर कभी जाके ये नहीं कहता होगा उनसे कि यार आप एक्सपेंसिव हो, अपनी प्राइसेस को रिव्यू करो। उसकी वजह ये है, वो क्यों नहीं कहता, उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी, इन तीनों का जो बायर है ना, वो उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू को जानता है। अगर एक जर्मन कार का बायर है, उसे पता है कि अगर मैं जर्मन गाड़ी खरीद रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है, उसके बदले में मुझे इनोवेशन मिल रही है, उसके बदले में मुझे लग्जरी मिल रही है, उसके बदले में मुझे सेफ्टी मिल रही है। इसी तरह आईफोन का जो बायर है, उसे पता है कि इसके बदले में मुझे सेफ्टी मिल रही है, आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, इसके बदले में मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, जो मेरा डेटा है वो सिक्योर्ड है। इसी तरह लग्जरी वॉचेस का भी सीन है। अब जो सेल्स वाला होता है ना, वो हमेशा अपनी सारी एफर्ट लगाता है प्राइस के ऊपर। वो किसी भी तरह जो है वो प्राइस वॉर को विन करना चाहता है, और उसको बेचारे को ये नहीं पता होता कि आज जब आप प्राइस वॉर में पड़ते हैं ना, तो आप वो गेम नहीं जीत सकते। आप अपने पाँव को कुल्हाड़ी पे मार रहे होते हैं, कुल्हाड़ी को पाँव पे नहीं बल्कि पाँव को कुल्हाड़ी में मार रहे होते हैं, क्योंकि जब आप प्राइस वॉर में जाते हैं तो सामने वाला भी प्राइस कम कर देता है, फिर आप मजीद प्राइस कम कर दें, फिर सामने वाला मजीद प्राइस कम कर देता है, कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा होता है। तो हमें इस प्राइस गेम से निकल के वैल्यू प्रोपोजिशन पे आना चाहिए। अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? क्या आप कस्टमर के लिए 3 काम कर सकते हैं? नंबर 1, क्या उसका मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं? नंबर 2, क्या उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं? नंबर 3, क्या उसके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं? ये वो 3 काम है। अगर आप अपना फोकस इन 3 काम के ऊपर करेंगे, तो आई होप कि जो ये नो कस्टमर का ये एक हिडन मैसेज है कि इट्स टू एक्सपेंसिव, यानी कि नो, इसको आप यस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन का पॉइंट है, ये समझ आया होगा। इसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जो नो है इसको यस में कन्वर्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।